वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। ये है मेरा सेकंड पार्ट। मैं हूँ अवध असम एक्सप्रेस में। एनजेपी से लेके छपरा तक मेरा फर्स्ट पार्ट था। यहाँ से लेके मुरादाबाद। आई एम नॉट श्योर, स्केप्टिकल होगा हमारा सेकंड पार्ट। और अभी तक की जर्नी बहुत ही खास रही है, बहुत ही लंबी रही है। आज वाले व्लॉग में एक पैसेंजर की जो है तबीयत खराब हो गई थी। टाइम से डॉक्टर्स आ गए थे बरौनी में और उनका इलाज हो गया। ही स्टार्टेड फीलिंग बेटर। यहाँ से मैं आज के दिन 1 या 2 और स्टेशन कवर करने वाला हूँ। गोरखपुर स्टेशन जो है रात में आएगा। लेट मी टेल यू, गोरखपुर इज द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन टर्म्स ऑफ लेंथ इन इंडिया। कोशिश करूंगा कि मैं आपको एटलीस्ट फुटेज दिखा पाऊँ, बिकॉज वहाँ पर रात में ब्लॉग करना इज नॉट पॉसिबल। बाहर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए आप, मेरे राइट में मेरे लेफ्ट में पूरा का पूरा अंधेरा है और बाहर ब्लॉग करना इज नॉट सेफ एट ऑल। मैं अंदर ही ब्लॉग कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बाहर अगर मुझे कॉफी या टी मिल जाए सही आ जाएगा। तो माय क्वेश्चन टू यू इज, आप लोग हैरीज ब्लॉग से 2021 में क्या एक्सपेक्ट करते हो? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ आपकी एक्सपेक्टेशन मुझसे 2021 में क्या है। प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे कोई कमेंट अगर पसंद आया तो मैं इसको पिन भी करूंगा, आई प्रॉमिस। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है दैट इज सिवान जंक्शन, जो कि यहाँ से अराउंड 61 किलोमीटर दूर है। तो रात में अराउंड 8:50 को आएगा, मतलब आप बिफोर जाएगा, बट दिखा 8:50 रहा है। तो लेट्स सी, आई गेस वो शायद लास्ट स्टेशन होगा कि मैं आज के दिन इसको कवर कर रहा हूँ, बिकॉज रात में ब्लॉक करना इज नॉट सेफ एंड सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, आपको पता है। ये है हमारी ट्रेन का इंटीरियर। जैसे कि मैंने बोला कि वहाँ पे रीडिंग लैंप्स दी हुई हैं, लेकिन जो मेरी वाली रीडिंग लैंप्स है ये काम नहीं कर रही हैं, तो मैं बोलूँगा कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। सॉकेट्स दिए गए हैं और जो सीट है, मतलब साइड लोअर है, वो जो है पूरी फ्लैट हो जाती है। कुल मिला के बोल सकते हो कि जो कोच है काफ़ी अपग्रेडेड है, प्रॉब्लम नहीं है। और बार बार जो है स्टेशन में लाइट जा रही है, आ रही है। बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। ये है मेरा चार्जर जो कि ख़राब हो चुका है और इसको जो इसकी कॉर्ड है इसको मोड़ के लगाना पड़ता है। अमेजॉन बेसिक्स की कॉर्ड है, मैंने 2-2.5 साल पहले ली थी। मैंने लिया यहाँ पे मूंगफली, को मेरा पीनट्स जो है फेवरेट है। लास्ट वाले स्टेशन मैंने लिया था और ली थी मैंने अमूल कूल कोको, ताकि थोड़ी कैफीन मिल जाए और एनर्जी आ जाए तो मैं व्लॉग कर पाऊँ आप लोगों के लिए। मैं दिखाता नहीं हूँ, लेकिन मैं सैनिटाइज बार बार करता रहता हूँ। इसको मैंने बाहर रखा हुआ है और ये दोनों कप मेरे हैं और ये भी मेरा है। अब मैं सब जाके बाहर फेंकने वाला हूँ। अगर बात करें ट्रेन के बाथरूम्स की तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब काफ़ी अच्छी कंडीशन है। जेट्स वगैरह चल रहे हैं, पानी वगैरह है और द मेन थिंग टॉयलेट पेपर भी जो है दिया हुआ है। दैट इज़ द मेन थिंग गाइस। अगर जिन टॉयलेट्स में टॉयलेट पेपर नहीं होता है ना, वहाँ पे आप बाथरूम नहीं जा सकते। तो यहाँ पे है ये चीज़। I'm having this lemon tea and I would rate 10 out of 10। The flat बहुत ही मस्त है। अगर आप कभी आ रहे हैं छपरा तो प्लीज लेमन टी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये नॉर्मल टी से तो लाख गुना अच्छी है और हेल्दी भी है ऑफ कोर्स। अभी हो रहा है 7:48। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम छपरा फाइनली। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है सिवान जंक्शन, अराउंड 61 किलोमीटर दूर है। बाहर आने में बहुत ज़्यादा ही मच्छर हैं, बहुत ज़्यादा ही कीड़े हैं। पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं इतने कीड़े, बस अंदर ना चले जाएं वरना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं चलता हूँ अंदर और शायद सिवान विल बी द लास्ट स्टेशन दैट आई विल कवर टुडे। सी यू इन सिवान। भी दिखाने के लिए कुछ नहीं है, आई गेस इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर सब कुछ आप देख चुके हैं, सब कुछ जान चुके हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। अभी हो रहा है 8:47। आ चुके हैं सिवान में। यहाँ बहुत ही ज़्यादा कीड़े हैं। कवर द डिस्टेंस ऑफ 1627 किलोमीटर फ्रॉम डिब्रूगढ़। आप जानते हैं, लाइट और कीड़े देख के याद आया, इंडियन रेलवेज का जो एनुअल बिल आता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, दैट इज 10,000 करोड़। अपन के घर पे कितना आता होगा एवरेज पर हाउस होल्ड? 5,000, 6,000, 15,000, 20,000, 50,000 मैक्स से मैक्स। लेकिन रेलवे का आता है 10,000 करोड़। अभी क्या कर रहा है रेलवे? पूरा कन्वर्ट कर रहा है सोलर एनर्जी में। तो उससे वो एम कर रहा है कि एटलीस्ट 5,000 करोड़ का जो बिल है वो साल बाय साल बचा सके। जैसा कि मैंने बोला था, आज रात का व्लॉग, मतलब आज के दिन का व्लॉग मैं एंड करूँगा यहीं पे सिवान जंक्शन में। टाइम आ चला है कि मैं व्लॉग एंड करूँ। आज के दिन के लिए इसको यहीं रखते हैं। कल मैं आपसे सुबह सुबह कहीं तो मिलूंगा। मैं देखता हूँ कहाँ मिल सकता हूँ। गोरखपुर तक मैं जागा रहूँगा। इंडिया का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है तो वो दिखाना तो बनता है एक बार। लेकिन मैं व्लॉग नहीं करूँगा रात में व्लॉग करना। आई नो इट्स नॉट सेफ फॉर यू ऑल्सो। मैं बोलूँगा कि अगर आप लोग एस्पायरिंग व्लॉगर हैं, रात में व्लॉगिंग ना करें, अंदर ही रहें। यहाँ से विल डिपार्ट एट 8:55 और हम यहाँ थोड़ा बिफोर ही आए हैं। ऑलमोस्ट हर स्टेशन में हम बिफोर ही आते हैं। मैं रखता हूँ कैमरा अंदर। सी यू टुमारो मॉर्निंग। A very good morning to all of you। अगर मेरी आईज थोड़ी स्वेल लग रही है तो मुझे माफ़ करना। मुझे बार बार लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि भाई तुम्हारी आंखें जो है स्वेल कर रही हैं सुबह सुबह गाइज। हो जाता है यार, हर किसी के साथ हो जाता है। आप मेरा मास्क देख रहे हैं, मतलब ये वाला नहीं। अगर मैं ऐसे मास्क के बारे में बात करूँ, इसको लगाने के बाद आपको टर्मरिक, हल्दी है,
तुलसी है, नीम का फिल्टरेशन मिले, मतलब जब भी आप उसमें से सांस ले तो आपकी सांस जो है, मतलब आपका जो ऑक्सीजन है वो हमेशा फिल्टर होता रहे विद तुलसी, नीम एंड ऑल दी बेस्ट आयुर्वेदा इन द वर्ल्ड। ऐसा मास्क है और ऐसा मास्क बनाया गया है। रियली सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन मैं जो हूँ आपकी हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ, इसलिए मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए वर्ल्ड का वेरी फर्स्ट आयुर्वेदिक मास्क जो कि अलग अलग फ्लेवर्स में अवेलेबल है। मैं टेल यू, जो ये वाला है ना, ये है मिंट फ्लेवर, मतलब जब आप इसको पहनेंगे तो आपको मिंट की स्मेल आएगी। ये है टर्मरिक फ्लेवर और ये है तुलसी फ्लेवर को मैं बता चुका हूँ अपने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे तो प्लीज़ मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। ये सारे पोल्यूटेंट्स जो होते हैं बाहर एनवायरनमेंट में, उसको इनफिल्टर करके आपको टर्मरिक की खुशबू देता है, तुलसी की खुशबू देता है और मिंट की खुशबू देता है। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, गो एंड एंजॉय द वीडियो। राइट नाउ वी हैव रीच्ड बालामाऊ। यहाँ पे हम लगभग अराउंड 5 मिनट बिफोर आए हैं। इसके पहले वाला स्टेशन था लखनऊ, मतलब मैं लखनऊ निकलने के लगभग आधे घंटे बाद उठा हूँ। अगर मैं आधा घंटा पहले भी उठता ना तो मैं आपको लखनऊ ज़रूर दिखाता। मैंने पहला ऐसा स्टेशन देखा है जहाँ कम से कम 50 से ज़्यादा बंदर हैं। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे एक मेरे सामने बैठा हुआ है और एक यहाँ पे तो गाइस लाइन लगी हुई है, बहुत ज़्यादा ही है। हमको लगता है मुझे अंदर चलना चाहिए, ऐसा ना हो एक आ जाके मेरा कैमरा ही ले जाए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आ रहा है एक। इंसानों पे तो खैर बहुत सा रिस्क रहता ही है, बंदरों में भी रिस्क रहता है। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ बंदर जो है कैमरा, खाना या कुछ भी उठा के ले जाते हैं, इसलिए ज़्यादा उधर नहीं जाने का जहाँ रिस्क है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का। देखो यहाँ पे भी एक बंदर। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है हरदोई, जो कि यहाँ से अराउंड 21 किलोमीटर दूर है। अंदर में ब्लॉगिंग, लास्ट वाले पार्ट में मैंने अंदर ब्लॉगिंग की ही नहीं, उसके लास्ट वाले पार्ट में भी मैंने अंदर काफ़ी कम ब्लॉगिंग की है। द रीज़न इज बिकॉज बहुत ज़्यादा रश था, ब्लॉग अंदर करने का सेंस नहीं बनता है। और दिल्ली के पहले यूपी में ही काफ़ी ज़्यादा खाली हो गई है एंड आई थिंक दिल्ली के बाद तो पूरी ही खाली जाएगी। मेरा केक एक पड़ा हुआ था, मतलब रिलेटिव दे के गए थे मुझे, तो वो ही पड़ा हुआ है, वही मैं खा रहा हूँ फिलहाल। और मेरे पास हाइड एंड सीक बिस्किट भी है जो कि मैं ले सकता हूँ। ब्रेकफास्ट में मिल रहा है ऑमलेट। सैटरडे को जो है मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ। अब ब्रेकफास्ट में क्या करूँगा, लेट्स सी, बिकॉज कटलेट इनके पास नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। Walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but hearts are full anyway. आई होप आप समझ पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। ये स्टेशन की लोकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है हरदोई की। आप देख सकते हैं कि कितना ही मस्त लग रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, आराम से ब्लॉगिंग भी की जा सकती है। हालांकि ये आंटी जी बोल रही हैं जिसके कारण ब्लॉग करना थोड़ा मुश्किल है, बट सो फार सो ग्रेट। अभी तक की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। ब्रेकफास्ट में गाइस ऑमलेट था, जैसे कि मैंने बताया। ऑमलेट मैं खाता नहीं हूँ। अगर मैं बात करूँ एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इंडियन रेलवेज की, तो आप लोगों को तो अवध असम का पता ही होगा, इसकी एवरेज स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो अराउंड 46-47 है। पूरी इंडिया में जो एवरेज स्पीड वेरी करती है दैट इज फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू इवन 113 किलोमीटर पर आवर। और 80 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जो एवरेज स्पीड है ट्रेन की वो सिर्फ 23 है। लेकिन अगर आप 70 to 80 में आएंगे तो 23 से बढ़कर वो हो जाएंगी कुछ 36-40 ट्रेन जिनकी एवरेज स्पीड इतनी ज़्यादा है, दैट इज समवेयर अराउंड 70 माइल्स पर आवर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पोल में लिखा हुआ है 1175। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से या तो उस डायरेक्शन में या तो उस डायरेक्शन में जो इस रूट का एंड स्टेशन है इतने किलोमीटर्स दूर है। आई होप आप समझ पा रहे हो। और जो डिवाइडेड बाय 7 लिखा है दैट मीन्स दिस इज द 7th पोल आफ्टर द लास्ट किलोमीटर कवर्ड ऑन दिस रूट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैंने क्या बोला है। नॉर्मल डेज में तो आप पूछिए ही मत, कम से कम 5 से 10 घंटा ये जो ट्रेन है लेट रहती है। मेरी काफ़ी लोगों से बात हो रही थी, वो यूपी में ट्रैवल करते हैं फ्रीक्वेंटली, कई बार जाते हैं इस ट्रेन से और उन्होंने बताया कि कम से कम 5 से 10 घंटा जो है ये ट्रेन लेट रहती है। तो बहुत ही अलग हाल है इसके। नॉर्मल डेज में ऑफ कोर्स गाइस जब इतना ज़्यादा ट्रैफिक होगा, इतना ज़्यादा स्टॉप होंगे तो लेट तो होना मतलब बहुत ही ज़्यादा आम बात है। सिग्नल हो गया है गाइस, अंदर चलना चाहिए। इस रूट में इतनी ट्रेन है रेगुलर डेज में आप सोच भी नहीं सकते। इंडियन रेलवेज की अगर 13,000 ट्रेन है ना, तो कम से कम बहुत वास्ट मेजॉरिटी की ट्रेन इसी रूट पे है। मतलब इस वाले में
पटना में मुगल सराय, मतलब वही है पूरा रूट। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम हरदोई। हमारा नेक्स्ट स्टॉप शाहजहानपुर, जो कि अराउंड आएगा 7:43 पे। मैं आपसे मिलता हूँ वहीं पे। Walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but hearts are full anyway. Hey. मैंने लिया है समोसा। टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसा है। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो यहाँ से 61 किलोमीटर दूर है, लगभग अराउंड 1 घंटा है मेरे पास। और इतनी देर में अपना मैं कैमरा भी जो है चार्ज करने वाला हूँ, फ़ोन भी चार्ज कर रहा हूँ। मैं खा के बताता हूँ ये कैसा है। I would rate 9 out of 10। काफ़ी गर्म है, काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी फ्रेश है, बहुत ही अच्छा है। मैंने आप लोग से कहा था कि जो ट्रेन है डिब्रूगढ़ में मेंटेन होती है, मतलब ये NFR के अंदर आती है, जैसे कि मैंने आपको बोला। सही बताऊं तो कोचेस की कंडीशन बहुत अच्छी है अनडाउटेबली, लेकिन हम इंसान ऐसे हैं। अब ये देखिए कि वॉश बेसिन की क्या हालत है, बाथरूम की हालत टेरिबल है। लोग जो कचरा है सीट पे ही रख के भूल जाते हैं। लोग जो मेरी सीट पे आए हैं उन्होंने जो खाया है वहीं फेंक दिया, मेरे सामने की बात है। चाय पी सामने फेंक दी, चिप्स लिए सामने फेंक दिए, ऊपर कोई एप्पल खा के गया है, एप्पल जो है वो सीट पे ही फेंक के चला गया। मतलब अनबिलीवेबल, मतलब लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता। देखिए गुटखा थूकना मना है, मतलब बिकॉज ऑफ प्रिकॉशन जो हमारी रेलवे ले रही है या गवर्नमेंट ले रही है, थोड़ा प्रिकॉशन आई अंडरस्टैंड लेना चाहिए, ठीक है। थूकना मना है और लोग गुटखा खा के फेंक रहे हैं, मतलब हद हो गई। मतलब क्या कर सकते हैं गाइस ऐसा कि इन लोगों को एडुकेट किया जाए, इन लोगों को समझाया जाए कि भाई तेरा ही देश है, उसको गंदा मत कर। देश को गंदा करने से तुझे फ़ायदा नहीं मिलेगा, तेरा नुकसान ही है। उसके बाद अगर हम बाद में ब्लेम करते हैं कि गंदगी है, कचरा है, मेंटेन नहीं हो पा रहा, ठीक है। सरकार की भी थोड़ी बहुत या रेलवे की भी थोड़ी बहुत गलतियाँ कई बार हो सकती हैं कि अगर चूहे ऑलरेडी घूम रहे हैं, चींटियाँ ऑलरेडी हैं, कॉकरोच ऑलरेडी है, तो वो रेलवे की गलती मान सकते हैं। कचरा वाली चीज़ तो मतलब ये तो हद हो गई गाइस। मतलब मैं को कुछ बुरे वर्ड्स यूज़ नहीं करने कैमरे में या व्लॉग में, कुछ बुरे वर्ड्स यूज़ नहीं करने, वरना मैं तो यूज़ कर देता। बिकॉज मुझे नहीं पसंद कि कचरा कोई फेंके। जितने बंदे आए सब कचरा फेंक के गए हैं, कुछ चाय, कुछ चिप्स, क्या बोलने को वर्ड्स नहीं है। बाकी बिग शाउट आउट टू NFR इतनी अच्छी मेंटेनेंस करने के लिए कोचेस को, बिकॉज ऐसी कोई भी जोन मैंने नहीं देखी कि इतना ज़्यादा मेंटेन करती है। बट जब लोग ही होंगे तो फिर क्या हो सकता है ना, कुछ नहीं हो सकता। कल तो एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे बगल में डस्टबिन है, यहाँ पे डस्टबिन था, लेकिन उस बंदे ने क्या किया, कचरा फेंका यहाँ पे। मतलब ये आएगा इस मुजफ्फरपुर की बात है, बगल में डस्टबिन है, उसके बावजूद भी उसको फेंकना यहीं पे है। कैसे एडुकेट किया जाए? अगर आपके पास कुछ तरीके हैं, अगर आपके पास कुछ ओपिनियंस हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नॉट जस्ट अबाउट रेलवे, इट्स अबाउट एवरीवेयर इन द कंट्री, चाहे वो हमारे इंडिया की रोड्स हों, मॉल्स हों, कुछ भी हो, स्ट्रीट्स हो, मार्केट्स हों। कैसे लोगों को अकल दी जाए कि भाई कचरा रोड पे मत फेंक, डस्टबिन में फेंक, कैसे बताया जाए? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। रोजा जंक्शन, यहाँ पे हमारा स्टॉप नहीं है, बट हमें यहाँ पे रोका गया। अभी जो मौसम हो रहा है ना, काफी अच्छा हो रहा है। हल्की हल्की मिस्ट आने लग रही है, मतलब ठंड की शुरुआत होने लग रही है। ठंडियों के टाइम गाइस यहाँ पे तो मतलब आपको पता ही है, तबाही मच जाती है। 6-7 डिग्री और 10-15 घंटे जो है ट्रेन लेट भी रहती है। आई गेस इसको प्रोनाउंस करेंगे रोजा। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि ऐसे मुझे वॉक करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इट्स वन ऑफ माई हॉबीज, बिकॉज अंदर बैठे बैठे इंसान काफी ज्यादा बोर हो जाता है। और आजकल की प्रॉब्लम पता है क्या है गाइस? पर्दे नहीं है, कर्टेन्स जो है ट्रेन में नहीं लगे हैं। इससे होता क्या है कि गर्मी जो है अंदर बढ़ जाती है, आप प्रॉपर्ली सो नहीं पाते हो। सेकंड एसी में जब पर्दे नहीं होते हैं तो आप डिस्टर्ब भी ज्यादा हो जाते हो। कंटेनर्स देख रहे हो, कंटेनर्स जो होते हैं ना, एयरपोर्ट से आते हैं, मतलब फ्लाइट्स में लद के आते हैं। इनके अंदर सामान होता है और वहाँ से जो है ये ट्रेन्स में लोड होते हैं और अपनी अपनी जगह जाते हैं। जितने भी ये ब्रांड्स है ना, कॉन्कोर या बहुत सारे होंगे अलग अलग, ये सारी कंपनीज इंडिया के बाहर की हैं, उनके ही कंटेनर्स हैं। ये सीधा लोड होकर आते हैं, आते प्लेन से हैं, आते कार्गो जेट से हैं। वहाँ से उतर के इनको ट्रेन में लोड किया जाता है और ट्रेन से इनको जो है अलग अलग जगह पहुँचाया जाता है। We have departed from Rosa
अभी हो रहा है 9:02 और हम आ चुके हैं शाहजहानपुर। कम से कम 20 मिनट बिफोर आए हैं। काफ़ी सही स्टेशन है और जहाँ तक मैं देख के अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि यहाँ पे ठंडियों के टाइम खतरनाक वाली फॉग होती होगी। नो वंडर ये ट्रेन 15 घंटे 10 घंटे लेट क्यों रहती है, बिकॉज ये जो एरिया है पूरा साफ खेत है और जहाँ पे खेत और ग्रीनरी होती है वहाँ फॉग एक्सट्रीम होती है, एक्सट्रीम। लेट मी टेल यू, जो ये वाला ब्लॉग है हम एंड करेंगे अमरोहा में, मतलब जो मुरादाबाद के बाद आएगा। ये होगा एंड हमारा सेकंड पार्ट का और हमारा थर्ड पार्ट शुरू होगा अमरोहा से लेके ऑफ कोर्स बीकानेर तक। फाइनली मुझे एक बात समझ नहीं आती गाइस, लोग इतनी जल्दबाजी क्यों करते हैं, मतलब लोगों के अंदर इतना पेशेंस क्यों नहीं है। बिकॉज यहाँ पे 20 मिनट का स्टॉप होने वाला है, 20 मिनट यहाँ पे ट्रेन बिफोर आ चुकी है। उसके बाद इतना जल्दबाजी करना, भागा दौड़ी करना क्यों? बिकॉज ऐसे करने से हो क्या सकता है ना कि एक्सीडेंट हो सकता है, कोई लग सकती है, कोई गिर सकता है। जबकि पता है कि यहाँ पे 20 मिनट का स्टॉपेज है। लोगों को समझना चाहिए, पेशेंस थोड़ा लाना चाहिए ज़िंदगी में। बिकॉज जब आपका दिमाग काम होता है, आप शांत होते हैं, आप ज़्यादा अच्छे से अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर पाते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाते हैं। आप लोगों ने अभी तक वाओ का फेस वॉश नहीं लिया है तो जाके ले लीजिए। मैंने जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उसी लिंक से लीजिएगा प्लीज़। अभी हो रहा है 10:28, हम आ चुके हैं बरेली में। कभी आपने सोचा है कि बरेली का नाम बरेली क्यों रखा गया? बरेली के एक राजा थे 15th सेंचुरी में और उनके 2 बेटे थे, ठीक है। बेटों का नाम जो था वो बरेली जैसा ही था, मतलब कुछ थोड़ा इधर उधर। तो उनको राजा ने 15th सेंचुरी में बरेली का नाम रखा, तब से बरेली ही चलता आ रहा है। अगर आपको बरेली आना है बहुत दूर से, यहाँ पे एयरपोर्ट फिलहाल नहीं है, आपको दिल्ली आना पड़ेगा और दिल्ली यहाँ से अराउंड 250 किलोमीटर दूर है। तो दिल्ली एयरपोर्ट आइए, फिर वहाँ से यहाँ पे आप आ सकते हैं लगभग 4 या 5 घंटे में। लेट मी टेल यू, बरेली जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपने आर्कियोलॉजी के लिए। मतलब जो यहाँ के जो पुराने एंशियंट टेम्पल्स हैं, जो पहले के यहाँ पे जो राजा थे वो जो रूल करके गए, तो उनके जो एम्परर्स हैं, जो रिमेन्स हैं, उन सब चीज़ों के लिए बरेली काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके बाद हमारा अगला स्टॉप है रामपुर, कि मैं कभी नहीं गया हूँ। इनफैक्ट बरेली भी मैं जो है लाइफ में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। जो आप ये लोकोमोटिव देख रहे हैं WDG4G, ये डीजल पे भी चल सकता है, इलेक्ट्रिसिटी पे भी चल सकता है। मैंने अपने पास्ट वाले व्लॉग्स में इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन किया है इसके बारे में, तभी मैंने जानबूझ के इस वाले व्लॉग में डिस्कस नहीं किया। अभी तक वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 2246 किलोमीटर्स फ्रॉम डिब्रूगढ़। बरेली जो है हमारा 55th स्टॉप था और वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम बरेली। फाइनली हमारा नेक्स्ट स्टॉप है रामपुर, जो कि है अराउंड 63 किलोमीटर दूर। बार बार कह रहा हूँ, खाना पीना लेके चलिएगा ट्रेन में। अभी जो है ट्रेन आधे से ज़्यादा खाली हो चुकी है। आई गेस दिल्ली तक तो बिल्कुल सपाट, बिल्कुल खाली जाएगी राजस्थान। और नेक्स्ट वाले ब्लॉग के बारे में आपको तो पता ही होगा, मैं बता ही चुका हूँ। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हैरीज ब्लॉग्स। अगर यहाँ तक देख चुके हो और अभी मेरी बात सुन रहे हो, प्लीज़ ज़रा नीचे देखिए, सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर दबाइए। आप बोलेंगे ना यार कि बार बार मैं आपको इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ। मैंने प्रीवियस ब्लॉग्स में कभी भी इतना फोर्स नहीं किया। तो मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि 63% पब्लिक जो है पार्ट है हैरीज ब्लॉग्स की, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। मेरे को लगा शायद पब्लिक जो है भूल गई सब्सक्राइब करना, क्योंकि शायद मैंने उनको रिमाइंड नहीं किया। तो इसलिए मैं रिमाइंड दिला रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। And I just wanna go somewhere where I could just stay inside, where I could just lose my mind, where I could just go unwind. A scotch on the rocks, it slows my thoughts and slows down time. I think I'll be just... याद होगा लॉकडाउन के वक्त जब मैंने वीडियो बनाई थी और हमने बहुत सारा डोनेशन दिया था श्रमिक्स को, तो आपको याद होगा कि इंडिया में कितने सारे जो वर्कर्स थे वो पैदल अपने गांव गए थे, पैदल अपने घर गए थे। तो उनमें से ही एक ऐसे बंदे हैं जो कृष्णगंज आपका हो गया वेस्ट बंगाल में, कृष्णगंज से न्यू कूच बिहार पैदल गए हैं। मतलब बिलीव मी और नॉट, पैदल गए हैं न्यू कूच बिहार। और वहाँ से भी इनका गांव जो था 60 किलोमीटर दूर था। मुझे लगता है गूगल करके देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस है। और ये कह रहे हैं कि ये 3 से 4 दिन बाद पहुँचे थे न्यू कूच बिहार। एक्सपीरियंस बहुत ही दुख भरी था, मतलब बहुत ही दुखजनक था, क्योंकि फैमिली साथ में थे हम लोग। फैमिली के साथ पैदल गए वहाँ? हाँ, फैमिली के साथ। शिट यार। 2 बच्चे थे, अरे बाप रे। 5 साल का एक था, 6 महीने का बेटी था, मेरा बेटी थी। तो हम लोग पैदल गए थे। मतलब रास्ते में कोई था ऐसा जो हेल्प करता था कुछ खाने के लिए। ऐसे पैदल जाके रोड पे गया तो बास नहीं मिला तो 2 टेम्पो आया, बोले भाई रुक जा। बोले उसको भी रोका, वो भी बोले नहीं कोरोना आया है, पहले गाड़ी नहीं चलता है। पुलिस पकड़ लिया। तो बोलता है ठीक है भाई
तो थोड़ा हेल्प कर देते हैं। तो पुलिस में गया स्ट्रीट, भाई हम लोग को दिक्कत है, थोड़ा पैसा चाहिए था। तो वो बोला ठीक है आ जाओ पुलिस में। पुलिस में गया, कंप्लेंट कर लिया। तो अंदर गया, पुलिस बोला सब सही कर लो, लिख लिया, मेरा नाम भी लिख लिया, मेरा पापा का भी नाम लिख लिया। उसके बाद वो गाड़ी आ गया, उस गाड़ी में हम लोग को जाके छोड़ दिया था। 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। 2 दिन से कुछ नहीं खाया आपने? नहीं, वो जो पुलिस में आया था खिचड़ी मंगाया था, वो खिचड़ी खाया था। तो आपको पुलिस वाले छोड़ के आए थे फिर? हाँ, पुलिस वाले हम लोग को छोड़ के आया था। ऐसे न्यू कूच बिहार से आपके गाँव? हाँ, न्यू कूच बिहार। अच्छा, आप लोग थे किशनगंज में? अच्छा, ये अलग थे और ये अलग थे। जब आप सोच सकते हैं इनके बताने में, तो आपको इनका दर्द समझ नहीं आएगा। सिर्फ इन्होंने वो किया होगा जब ये वॉक करके गए होंगे। कभी आप ट्राई करिएगा, इस गर्मी में 10 किलोमीटर वॉक करके दिखाइए। आप क्या, मैं क्या, कोई भी नहीं वॉक कर सकता, बट इन्होंने किया। मार्च अप्रैल का महीना होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। अनबिलीवेबल स्टफ, अनबिलीवेबल। आपको याद होगा मैंने 5 जून को वीडियो बनाया था, जब हमने वी एज हैरी स्क्वाड हमने मिल के बहुत सारे डोनेशन दिए थे श्रमिक्स को। तब की बात कर रहा हूँ जब लॉकडाउन हो गया था। अब रात में कहाँ स्टे किए थे फिर? मतलब रात में इस्लामपुर से मतलब 50 किलोमीटर दूर एक सुनसान एरिया था। मतलब वहाँ मतलब ट्रैवल होटल था। होटल के सामने हम लोग सोए थे। होटल के सामने सोए थे? बाप रे, रिस्क भी होगा, कोई कुछ आके कर दे, क्या पता। हाँ, रिस्क तो था, क्योंकि हम लोग कर भी कह सकते थे, मतलब ऐसे समझ रहा हूँ। खुद इस्लामपुर थाने में गए थे, वहाँ जाके पुलिस से हेल्प, वहाँ बोला कि आप हेल्प नहीं, हम पैदल ही घर चले गए थे। क्या किसी ने बोला था कि यारे आप लोग पैदल क्यों जा रहे थे? उनको भाई कोई जब हेल्प करने वाला है ही नहीं, हम पैदल ही जाना पड़ेगा। बोला कि फिर बोला कि यार इतना बड़ा देश से मेंटेनेंस करने में तो देर लगेगा, क्योंकि मेंटेनेंस करते करते कहीं ऐसा ना कि हम ही भूखे मर जाए यहाँ पे। तो हमको निकलना पड़ा। हम लोग बहुत करीबन 1 महीने बैठे थे कि कोई तो आएगा हेल्प करने, गाड़ी तो आएगा, गाड़ी खुला नहीं तो हम लोग पैदल चले गए गाँव किसी भी तरह। जो आप भी देख रहे हैं ना, ये बच्चा 6 महीने का था जब ये पैदल गया है न्यू कूच बिहार, और ये भी बेचारा पैदल गया है। छोटू बेचारा वेस्ट बंगाल ये वॉक करके गया है। यकीन नहीं होता कि ऐसा कोई कर सकता है। अभी हो रहा है 11:37 और हम आ चुके हैं रामपुर। यहाँ से दिल्ली है 200 किलोमीटर्स। ट्रेन के जो स्टॉप्स है वो बहुत ही ज़्यादा हैं। सारे स्टेशन पे कवर करना, आप लोगों को कुछ प्रोडक्टिव बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं बता दूं, यहाँ से 200 किलोमीटर ही बचा है दिल्ली, और हम जाएंगे वाया मुरादाबाद। यहाँ पे क्योंकि 2 मिनट का स्टॉप है, उतर के बात करने का कोई सेंस नहीं बनता। 2020 हैज़ बीन द डिजास्टर। आई होप अपने ब्लॉग्स के जरिए मैं आप लोगों का 2020 कुछ 1% बेटर कर पा रहा हूँ, कुछ 1% कुछ फ़र्क ला पा रहा हूँ। में मेरा मकसद यही है, मैं कुछ % चेंजेस ला पाऊँ इस दुनिया में, चैनल के थ्रू, अपने काम के थ्रू और आप लोगों के थ्रू। इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द हैरी स्क्वाड, बी द पार्ट ऑफ हैरी स्क्वाड। Subscribe to Harry's Vlogs. We have departed from Rampur. I hope आपको ये back to back vlogs पसंद आ रहे हों। Believe me or not, last 3 दिनों से मैं ट्रेन में हूँ और अगले 3 दिन मैं ट्रेन में रहने वाला हूँ। The journey has been huge. The journey has been massive. I hope आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। अभी हो रहा है 12:02 और वी आर अबाउट टू रीच मुरादाबाद। यहाँ पे राइट टाइम है अराउंड 12:15, लेकिन हम जो है लगभग आप बोल सकते हो कि 10 मिनट बिफोर आ रहे हैं। तो 10 मिनट का स्टॉप भी है, मतलब अराउंड 20 मिनट्स हम यहाँ पे रुकने वाले हैं। और यहाँ से दिल्ली काफ़ी ज़्यादा पास है, दिल्ली हम पहुँचने वाले हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसके बाद जो स्टॉप है वो हमारा लास्ट होगा फॉर द सेकेंड पार्ट। वहाँ से लेके बीकानेर तक जो होगा हमारा 3rd पार्ट। बहुत ज़्यादा मज़ा आई होप आपको आया हो। लेकिन मैं सच बताऊँ तो मेरी तो बैंड बज चुकी है, क्योंकि आप लोग बैक टू बैक व्लॉग्स जो देख रहे हो ना गाइस, तो मैंने बैक टू बैक व्लॉगिंग की है, उसके बाद ही आप बैक टू बैक व्लॉग्स देख पा रहे हो, वरना आप कैसे देखते हैं। अभी गाइस 3 दिन हो चुका है कि मैं ट्रेन में ही सो रहा हूँ, और 3 दिन और है मैं ट्रेन में ही सोऊंगा। हालत थोड़ी सी खस्ता है, लेकिन आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी आज से कुछ साल पहले अगर आप लोगों को याद हो तो ट्रेन्स में मैक्सिमम 3 या नहीं तो 4 एसी के डब्बे लगते थे। मतलब 2000 से लेके 2008 तक की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे जो एसी के डब्बे हैं
वो बढ़ते गए। अभी कई ट्रेन में 10 से 12 भी लगते हैं। एकदम जो नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं उसकी बात कर रहा हूँ गाइस, AC एक्सप्रेस की बात नहीं कर रहा या राजधानी की बात नहीं कर रहा हूँ। लोगों के लिए 1500 जो पहले बहुत बड़ी अमाउंट थी, धीरे धीरे 1500 नॉर्मल होने लगी। लेकिन जो AC के प्राइसेस थे लगभग उतने ही रहे, ज़्यादा नहीं बढ़े, ज़्यादा लोग अफोर्ड करने लगे। और उसके बाद द मेन थिंग गाइस, जो डोमेस्टिक अपने एविएशन इंडस्ट्री है, उन्होंने क्या किया कि प्राइसेस अपने फ्लाइट्स के इतने कम कर दिए, मतलब बोलते हैं ना लो कॉस्ट कैरियर्स, हर कोई अफोर्ड कर सकता था फ्लाइट में जाना। बिकॉज दिल्ली से बॉम्बे आना है तो आपको अगर राजधानी में आना है सेकंड क्लास में, आप 3400 रुपये पे करोगे, 3400। उससे अच्छा यार वो फ्लाइट ही ले ले, है ना। ऑब्वियसली लो कॉस्ट कैरियर्स और सेकंड AC वालों का जो था वो कंपटीशन होने लगा, मतलब सेकंड AC का क्राउड था वो फ्लाइट में जाने लगा। और फर्स्ट AC का तो गाइज वो अलग है, वो टूरिज्म के लिए यूज़ होता है मेरे ख्याल से ज़्यादा। बाद में जब ज़्यादा लोग अफोर्ड कर पाए थर्ड AC को, सेकंड AC को भी, नंबर ऑफ कोचेज हैं ट्रेन में सेकंड AC के और थर्ड AC के, वो बढ़ने लगे बिकॉज ज़्यादा लोग अफोर्ड कर पा रहे थे। इन 2000 एंड 2006 ज़्यादा लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे सेकंड और थर्ड AC। आई थिंक रेलवे शुड बी यूज्ड एज टूरिज्म ऑल्सो। कितनी जगह होती है जो आपने मेरे ब्लॉग्स में देखी होगी, अभी तक एक्सप्लोर नहीं हो पाई है, अभी तक लोग नहीं देख पाए हैं उसको, और इट कैन एक्चुअली बी अ ग्रेट टूरिस्ट स्पॉट। अगर वो टूरिस्ट स्पॉट हो गया तो लोगों को जॉब्स मिलेगी, कितने होटल्स आएंगे, होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो रेलवे शुड बी यूज्ड एज दैट फीचर ऑल्सो, बट अभी तक ऐसा नहीं होता है। मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ मेन कैरियर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, बट इट कैन बी यूज्ड एज टूरिज्म ऑल्सो। वो कह रहा था ना कि कोई एप्पल तक फेंक के गया है सीट के ऊपर, देख सकते हो ये एक बंदा कोई एप्पल जो है यहीं फेंक के गया था। नॉट जस्ट एप्पल गाइस, बहुत सारी चीजें जो है ये बंदा ऊपर फेंक के गया था। ये कल की बात है, आज की बात नहीं। अगर आपके सामने कोई कर रहा है, आपका हक बनता है कि आप उसको मना करो, बिकॉज ये आपकी भी प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपको भी यूज़ करना है, मुझे भी यूज़ करना है। सब देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि पूरा कोच खाली हो चुका है, तो अच्छे से मैं ब्लॉग कर पाऊंगा। अभी हो रहा है 12:56 और हम आ चुके हैं अमरोहा। जैसे कि मैंने बोला था कि इस ब्लॉग को मैं एंड करूंगा यहीं पे, कि ट्रेन पूरी खाली है तो मैं अंदर ब्लॉगिंग कर सकता हूँ। मैं फायदा उठा रहा हूँ उस चीज का गाइस, क्यों ना फायदा उठाया जाए। तो अगर यहाँ तक ब्लॉग देखे हो, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना। लेट मी टेल यू, 12 से 13 ब्लॉग्स की सीरीज होने वाली है, बैक टू बैक मजे होने वाले हैं। आई होप मैं आपको यहाँ तक लेकर आ पाया। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया। थर्ड पार्ट, जो लास्ट पार्ट रहेगा, वो होगा शुरू यहाँ से, अमरोहा से लेके लालगढ़ जैसे कि बीकानेर तक होगा हमारा थर्ड पार्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।